अगर आप या आपके परिवार में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशनर है तो अगले कुछ महीने आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। वजह है 8वां वेतन आयोग, जिसे लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सवाल यही है कि क्या बजट 2027 से पहले ही सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा या नहीं। आइए आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या है पूरा मामला। 8वें वेतन आयोग का काम एक बेहद अहम चरण पे पहुंच गया है। आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विभागों से सुझाव ले रहा है। कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो आयोग अपनी रिपोर्ट तय समय से पहले बनाकर सरकार को सौंप सकता है। ऐसे में संभावनाएं बन रही हैं कि इसकी सिफारिशों का असर बजट 2027 में दिखाई दे सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सबसे पहले समझिए पे कमीशन होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो जब महंगाई बढ़ती है, जीवन यापन का खर्च बढ़ता है और समय के साथ सरकारी कर्मचारियों की जरूरतें बदलती हैं, तब सरकार एक पे कमीशन बनाती है। इनका काम होता है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी की समीक्षा करना, डीए, एचआरए और दूसरे भत्तों का सुझाव देना, पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव की सिफारिश करना, नया वेतन संरचना तैयार करना। यानी यह आयोग सीधे लाखों कर्मचारियों और करोड़ों परिवारों की आमदनी को प्रभावित करता है। अब सवाल है कि अभी 8वां वेतन आयोग किस स्टेज पर पहुंच चुका है। इस समय आयोग देश भर में कर्मचारी संगठनों, यूनियंस और पेंशनर्स से सुझाव सुन रहा है। इसे आप ऐसे समझिए, पहले सभी पक्ष अपनी अपनी मांगे रखते हैं, फिर आयोग उन सभी सुझावों का अध्ययन करता है। इसके बाद आर्थिक स्थिति, महंगाई, सरकारी खर्च और वित्तीय क्षमता को देखते हुए अंतिम सिफारिश तैयार की जाती है। यानी अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फैसला बनने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि इस बार रिपोर्ट्स जल्दी आ सकती हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बार प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित चल रही है। इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। डिजिटल तरीकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में लगातार बैठकें हो रही हैं, कर्मचारी संगठनों से तेजी से बातचीत की जा रही है, दस्तावेजों का काम पहले के मुकाबले ज्यादा डिजिटल हो चुका है। इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट 2027 के आखिरी तक इंतजार कराने की बजाय कुछ महीने पहले भी आ सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक संभावना है। अंतिम फैसला आयोग और केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगा। कर्मचारी आखिर चाहते क्या हैं? इस समय कर्मचारी संगठनों की कई बड़ी मांगे हैं, जिस पे पहले नंबर पे है बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी। सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। यही वो नंबर होता है जिससे नई बेसिक सैलरी तय होती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ज्यादा नई सैलरी बढ़ने की संभावना होगी। फिलहाल अगर कर्मचारी संगठन अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, अभी इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। डीए को बेसिक पे में मिलाया जाए। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि वर्तमान डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया जाए। उनका कहना है कि इससे नई सैलरी तय करना आसान होगा और फ्यूचर में एरियर का बोझ भी कम हो सकता है। एचआरए में भी बदलाव की मांग की जा रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाने की मांग की है। कुछ संगठनों ने बड़े शहरों के लिए एचआरए को 40% तक करने का सुझाव दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि मकानों का किराया पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। यह भी अभी सिर्फ मांग है, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बजट 2027 में इसका असर दिख सकता है या नहीं। अगर आयोग अपनी रिपोर्ट बजट 2027 से पहले सरकार को सौंप देता है और सरकार उसे स्वीकार कर लेती है तो बजट 2027 में इससे जुड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट में देरी होती है तो लागू होने में भी समय लग सकता है। यानी फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक तारीख नहीं तय की गई है। किन लोगों को पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो इसका फायदा मिलेगा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को, केंद्रीय पेंशनर्स को, रक्षा और रेलवे सहित कई केंद्रीय सुविधाओं से जुड़े कर्मचारियों को। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी बाद में अपने कर्मचारियों के लिए इसी आधार पर फैसला ले सकती हैं। क्या अभी सैलरी बढ़ने की पुष्टि हुई है? तो जवाब है नहीं। ये बात समझना बेहद जरूरी है। अभी नई सैलरी तय नहीं हुई है, फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, एचआरए तय नहीं हुआ है, डीए के विलय पर भी फैसला नहीं आया है। रिपोर्ट्स अभी भी सरकार को नहीं सौंपी गई हैं। फिलहाल आयोग सुझाव जुटा रहा है और उन्हीं के आधार पर अंतिम सिफारिश तैयार करेगा। 8वें वेतन आयोग को
लेकर हलचल जरूर तेज हो गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की उम्मीद है कि रिपोर्ट तय समय से पहले आ सकती है और बजट 2027 से पहले बड़ी तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, इसीलिए कर्मचारियों के लिए फिलहाल सबसे सही बात यही है कि उम्मीद रखें, लेकिन सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। आने वाले महीनों में आयोग की बैठकों और सरकार के फैसलों पर सभी की नजर बनी रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन्स में आखिर कितना बदलाव होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.